राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने वाला है। मार्च अप्रैल 2026 में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए गांव से लेकर शहरों तक दावेदारों ने ताल ठोक दी है। लेकिन बजट 2026 और 27 की पिटारे ने इन उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सबकी नजरें बजट पर थी। क्या सरकार दो संतान वाले नियम में ढील देगी? क्या शैक्षणिक योग्यता की कोई नई शर्त जुड़ेगी? लेकिन वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने पूरे भाषण में इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ये चुप्पी किसी बड़े सियासी तूफान का संकेत है? क्या फिर हजारों उम्मीदवारों का सपना टूटने वाला है? चलिए इस चुनावी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात उस नियम की जिसने राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में सालों से खलबली मचा रखी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24। नियम साफ है, अगर 27 नवंबर 1995 के बाद आपके घर तीसरा बच्चा हुआ है तो आप सरपंच, प्रधान या पार्षद बनने का सपना भूल जाइए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। हजारों ऐसे जमीनी नेता हैं जो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस नियम में कोई राहत देगी। चर्चा थी कि संशोधन की फाइल विधि विभाग में घूम रही है, लेकिन बजट निकल गया और फाइल बाहर नहीं आई। अब सवाल यह है कि क्या इन उम्मीदवारों का पर्दा फाड़ने वाला तीसरा बच्चा उनकी सियासी पारी पर ब्रेक लगा देगा? दूसरा बड़ा मुद्दा, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए हमारा सरपंच? पिछले कुछ महीनों से राजस्थान की गलियारों में चर्चा गहरी थी कि सरकार 10वीं या 12वीं पास की शर्त अनिवार्य कर सकती है। विपक्ष ने तो अभी से आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि सरकार गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों को लोकतंत्र से बाहर करना चाहती है। लेकिन बजट सत्र में इस पर भी पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। सरकार ने पहले से ही संकेत दे दिए थे कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि फिलहाल अनपढ़ या कम पढ़े लिखे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए आजाद है। लेकिन ये फिलहाल कब बदल जाए कोई नहीं जानता। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि वो मार्च में चुनाव कराने के लिए तैयार है। वार्ड बंदी और मतदाता सूची का काम जोरों पर है, लेकिन नियमों की अस्पष्टता ने उम्मीदवारों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। अब दावेदारों का सवाल है कि हम तैयारी शुरू करें या नहीं। कहीं फॉर्म भरने के आखिरी दिन सरकार नया अध्यादेश तो नहीं लेके आए। सरकारी खबरों की माने तो सरकार बजट के बाद अलग से कोई विधेयक या अध्यादेश ला सकती है, यानी कि सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अब थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। सरकार की इस चुप्पी के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? पहली, जोखिम से बचना। अगर सरकार दो संतान नियम में ढील देती है तो जनसंख्या नियंत्रण के मैसेज पर असर पड़ेगा। वोट बैंक का गणित। शैक्षणिक योग्यता लागू करने से ग्रामीण इलाकों में नाराजगी बढ़ सकती है, जिसे बीजेपी अभी मोल नहीं लेना चाहती। मास्टर स्ट्रोक का इंतजार। हो सकता है कि सरकार चुनावों की तारीखों के ठीक पहले कोई बड़ी घोषणा करके विपक्ष को चौंकाना चाहती है। विपक्ष इसे नीतिगत विफलता कह रहा है तो सत्ता पक्ष इसे रूटीन प्रक्रिया बता रहा है। लेकिन इस बीच पिस रहा है वो उम्मीदवार जिसने पोस्टर, बैनर छपवा लिए और अब सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान बजट 2026 विकास की बातें तो बहुत की, लेकिन लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई यानी कि पंचायतों के भविष्य को असमंजस में छोड़ दिया। अगर आप भी इस बार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो सावधान रहिए। जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक पुरानी शर्तें ही लागू मानी जाएगी। क्या आपको लगता है कि सरपंच पद के लिए 10वीं पास होने की शर्त होनी चाहिए? और क्या दो संतान वाले नियम में डील मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।